हे गाइस, वेलकम टू मयंक टॉक्स। तो आज मैं फिर से प्रीव्यू करने वाला हूँ आज के मैच के बारे में। तो आज का मैच नॉर्थ ईस्ट वर्सेस एफसी गोवा के बीच खेला जाएगा। और रिव्यू शुरू करने से पहले मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से कुछ चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो लास्ट मैच में केरला ब्लास्टर वाला मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के प्लेयर असीर अख्तर को रेड कार्ड मिला था, जो डिसीजन अभी ओवरटर्न हो चुका है एआईएफएफ कमेटी द्वारा। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए ये मैच बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ये मैच को जीत भी सकती है, क्योंकि एफसी गोवा में कार्ल मैक्यू मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि कार्ल मैक्यू को भी रेड कार्ड मिला था और कार्ल मैक्यू इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एफसी गोवा के पास कार्ल मैक्यू का रिप्लेसमेंट नहीं है। इंडियन रिप्लेसमेंट है लेकिन फॉरेन रिप्लेसमेंट नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उसी चीज़ का फायदा उठा सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में और एक प्रॉब्लम है, मैं स्क्वाड प्रीव्यू करने से पहले मैं उस प्रॉब्लम के बारे में भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में एक प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जब भी अटैक बनाती है अलादीन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपना हर एक मैच में अलादीन को सिर्फ इन्वॉल्व कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन भी है और एक बुरा साइन भी है। बुरा साइन इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी प्रेडिक्टेबल हो जा रही है, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उड़ीसा के साथ खेलेगी या फिर बेंगलुरु या फिर मुंबई के साथ खेलेगी, अलादीन को टाइट मार्क किया जाएगा, तो तब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का अटैक वीक पड़ेगा और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी कम हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी नेस्टर के जगह में किसी दूसरे प्लेयर को ला सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ब्राइट इनोवा करे को भी लाया जा सकता है या फिर दूसरे प्लेयर को भी लाया जा सकता है, जो कि थोड़ा बहुत फास्ट और स्किलफुल रहे। और मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को सिर्फ स्किलफुल प्लेयर खरीद के कुछ फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा फास्ट प्लेयर भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी काउंटर अटैक में ज़्यादा डिपेंड रहती है। तो काउंटर अटैक में थोड़ा बहुत फास्ट प्लेयर चाहिए और जो अलादीन का परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो, क्योंकि अलादीन फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव रहते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत उनका परफॉर्मेंस डिप आता है। हालांकि प्लेयर ही है, थोड़ा बहुत डिप तो आएगा, इसलिए मुझे लगता है कि अलादीन के जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अटैक में थोड़ा बहुत वीक पड़ जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को सेकेंड हाफ में भी अलादीन का शहदो जरूरत है, मतलब एक ऐसा प्लेयर जो अलादीन के तरह फास्ट हो और स्किलफुल हो। और न्यू साइनिंग को नेस्टर के जगह में लाना चाहिए, क्योंकि नेस्टर का उतना ज्यादा गेम इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। तो अभी मैं दोनों टीमों का लाइनअप के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का लाइनअप के बारे में बात करूंगा। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का लाइनअप कुछ ऐसा हो सकता है: गुरमीत, दिनेश, आसिर, जोबैको, सामते, बेमेमार, मायाकन्नन, फाल्गुनी, जितेन, अलादीन। और ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का लास्ट मैच का लाइनअप है, और मुझे लगता है कि इस लाइनअप में सिर्फ एक ही चेंज हो सकता है। फाल्गुनी के जगह में मैकार्टन आ जाएंगे और आसिर तो कंटिन्यू ही करेंगे, क्योंकि उनका डिसीजन ओवरटर्न हो चुका है। तो अभी मैं एफसी गोवा के लाइनअप के बारे में बात करूंगा। तो एफसी गोवा का लाइनअप कुछ ऐसा हो सकता है: कट्टीमनी, उडंटा, ओडाई, नीम, आकाश, और कार्ल के जगह में मुझे लगता है आर्मांडो खेलेंगे, बोरिस, बोर्जा, ब्राइसन, डिजेल। तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ऑन द पेपर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और मेरा प्रेडिक्शन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ ही है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आराम से इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि एफसी गोवा में कार्ल मैक्यू का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जिसका फायदा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आराम से उठा सकती है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस मैच को विन करने का। तो आज के लिए इतने, इसी तरह का अपडेट, एनालिटिक और प्रेडिक्शन के लिए मयंक टॉक्स के साथ बने रहे। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।